नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3 और उसमें हमने प्रश्न नंबर 1 हल कर लिया था। आज 2 नंबर प्रश्न हल करेंगे। 2 नंबर प्रश्न के सभी पार्ट अब इस वीडियो में हम हल कर लेंगे। आज निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व है तो अस्तित्व कैसे चेक करेंगे। अस्तित्व आपको पता ही है, अद्वितीय हल वाली कंडीशन है तो उसमें हम हल कर लेंगे, अन्यथा हल है तो हम हल ज्ञात कर नहीं सकते और कोई हल नहीं है तो वो भी हम नहीं करेंगे। अस्तित्व के लिए वो कंडीशंस आपको याद में होनी चाहिए। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये किसकी कंडीशन है? सेकंड नंबर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये कंडीशन किसकी है? थर्ड नंबर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये कंडीशन किसकी है? ये अद्वितीय हल की, ये अनंत हल की और ये कोई हल नहीं की। इस कंडीशन में हम हल ज्ञात करेंगे, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में हल ज्ञात हम नहीं करेंगे। यदि हम कोई भिन्न है उसके अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं तो भिन्न क्या होती है? एक में बदल जाती है। एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दो तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो हम भिन्न मान लेते हैं अंश और हर। माना अंश बराबर x और हर बराबर y और भिन्न क्या बनेगी? भिन्न बनेगी x बटे में y। अब इसमें क्या कहा है? अंश में एक जोड़ना है, भिन्न है x बटे y। अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है। जोड़ने और घटाने के बाद में भिन्न क्या बन जाती है? एक बन जाती है। तो भिन्न बराबर क्या लिख देंगे हम? एक। भिन्न बराबर एक है तो इसमें क्या करो, इसका y-1 का इधर गुणा होगा एक से, तो x+1 बराबर y-1 ही आएगा। एक से किसी भी संख्या को गुणा कर दो। अब ये सारी संख्या इस तरफ ले आओ बराबर के, तो x माइनस का y माइनस का इधर आके प्लस का एक पहले था, प्लस का एक और आ गया तो प्लस के 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, सिर्फ हर में एक जोड़ना है। दूसरी बार प्रश्नानुसार x/y थी, हर में एक जोड़ दे तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। 2 का गुणा इधर, इसका इस तरफ, तो 2x बराबर y+1 का एक से करेंगे तो y+1 ही आएगा। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण में देखिए y के गुणांक सेम है, -1 और -1। तो समीकरणों को डायरेक्ट घटा देंगे, समीकरण 2 में से 1 हटा देंगे। समीकरण 2 माइनस, एक बार इसको चेक भी करते हैं ना, इसके हल है कि नहीं है। इसका मान 1/2 बन रहा है, इसका मान 1 बन रहा है, तो पहले दोनों बराबर नहीं है, मतलब अद्वितीय हल है। तो समीकरण 1 घटाएंगे इसमें से, समीकरण 1। तो 2 पहले लिखेंगे, 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 और ये आएगी x माइनस वाई प्लस कर दो बराबर 0। और माइनस करना है तो माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये कट जाएगा। 2x में से x घटाओ तो x बचेगा, -1 -2 -3 बराबर 0 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 3। x का मान 3 दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान मिल जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, 1 में x का मान रखेंगे
एक्स का मान 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 माइनस का वाई दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, तो वाई बराबर कितना आ गया 5। यहाँ से हमें एक्स और वाई के ये मान जो है वो प्राप्त हो गए। ये समीकरण के हल हो गया। अब आगे देखिए, अब भिन्न पूछा, सॉरी हमें क्या पूछिए, भिन्न। भिन्न क्या थी, एक्स बटे में वाई थी, तो 3/5। अब वो नियम भी देख लो, ये कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दो, हर में एक घटा दो, तो भिन्न एक बन जाती है। 3/5 है, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक घटाओ, तो कितना बन रहा है देखो, 4। 5 में से एक गया 4, 4 में 4 का भाग किया 1, यानी कि 1 बन रहा है, सही है। और 3/5 भिन्न थी, ये कह रहा है हर में एक जोड़ दो, हर में एक जोड़ा तो 3/6 यानी कि 1/2, और ये कह रहा था 1/2 बनती है, यानी कि अपना उत्तर जो है वो एकदम सही है। आयु का प्रश्न देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो दोनों की हमें ज्ञात करनी है, आयु नूरी और सोनू की, तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी होगी, उसे हम एक्स मान लेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी आएगी, वाई वर्ष। नूरी की एक्स वर्ष और सोनू की वाई वर्ष मान लेंगे। अब देखो, इसमें क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, नूरी की आयु, एक्स में से 5 घटा देंगे, सोनू की 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो वाई में से 5 घटा देंगे। अब इनमें संबंध क्या दे रखा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु कम है, छोटा है सोनू, जो सोनू की आयु 3 गुना है, जो नूरी की आयु के बराबर है, तो नूरी की आयु x-5 जो है वो सोनू, सोनू की आयु कितनी है, y-5, y-5 इसका 3 गुना है, तो 3 से गुणा कर देंगे, x-5 बराबर 3 का गुणा करें तो 3y, और 5 से करेंगे तो 3×5 = 15, x माइनस, अब 3y को इस तरफ ले आएंगे तो 3y, और माइनस का 15 इधर ही ले आओ, राइट साइड लेफ्ट साइड में, माइनस का 15 प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस का 15 घटेगा, तो 15 में से 5 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, 10 बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपकी बनी 1। समीकरण 2 भी यही बना लेते हैं, फिर समीकरणों को हल कर लेंगे एक साथ। अब इसमें इसने कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी आएगी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, आज 1 साल है, 10 साल बाद 10 और जुड़ जाएगी, और सोनू की कितनी आएगी 10 साल बाद में, वाई साल है, आज 10 साल बाद 10 और जुड़ जाएगी, तो 10 आ जाएगा प्लस में। अब देखिए, इसमें संबंध क्या दे रखा है, सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की दुगनी, नूरी की आयु कितनी है, x+10 है, वो सोनू की आयु जो है y+10 इसका दुगना है, तो यानी कि 2 से गुणा कर दो, x+10 बराबर 2 y, और प्लस में 10 का 2 से करो तो 10 तो 20, और x 2y इधर लेके आओ तो माइनस का 2y, 10 इस तरफ लेके आएंगे, 20 इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का 20, तो 10 में से 20 घटाएंगे, 10 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, 10 बराबर 0, और ये समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल करने से पहले एक बार इनका रेशो चेक कर लेते हैं, अनुपात चेक कर लेते हैं, यहाँ से 1 अनुपात आ रहा है, और यहाँ से 3/2, यानी कि 1 और 3/2, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन कौन सी बनी, अद्वितीय हल की कंडीशन बनेगी, यानी कि अद्वितीय हल है तो हल कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर x के गुणांक सेम दिख रहे हैं अपने को, x के गुणांक सेम है, तो कोई गुणा भाग करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट घटा देंगे, तो समीकरण
एक में से दो घटा दो आप डायरेक्ट, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, एक में से दो समीकरण घटाएंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 3 वाई प्लस 10 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है एक्स माइनस 2 वाई माइनस 10 बराबर 0। अब माइनस करना है तो इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये भी प्लस का, एक्स वाले पद तो कट जाएंगे, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का वाई बचेगा, प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 20 बराबर 0, और वाई को दूसरी तरफ लेके आओ तो माइनस का है, दूसरी तरफ लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर कितना बचा, 20। तो वाई की आयु जो आई है वो 20 वर्ष। वाई मान किसका था, सोनू की आयु का, यानी सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। अब वाई का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, एक्स का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वाई का मान जो है वो समीकरण समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स आएगा 3 का 3 आएगा, वाई की जगह लिखेंगे हम 20, और प्लस में 10 बराबर 0, 20 दिया 60 प्लस 10 बराबर 0, और एक्स में से 60 घटाओ तो माइनस का 50, एक्स माइनस 50 बराबर 0, एक्स बराबर 50। तो ये इसमें दोनों मान याद कर लिया हमने। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग 9 है, इस संख्या को 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग 9 है, तो दो अंकों की संख्या में देखिए, जैसे मान लो 75 है, तो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो हम संख्या को इकाई और दहाई के रूप में मानेंगे। माना, ऐसा क्वेश्चन 8वीं क्लास में भी है। माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, x और y मान लिए। अब इनके अंकों का योग भी 9 आ रहा है, तो मान लो ऐसी मान ली कि मैंने 7 और 2 72 मान लिया, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 7 + 2, 7 + 2 9 आ रहा है संख्या के अंकों का योग। तो ऐसे इसमें है। अब संख्या क्या बनेगी यहाँ से, संख्या संख्या बनेगी, देखो इकाई का अंक 2 है, दहाई का 7 है, तो दहाई को 10 से गुणा कर दो और इकाई को 1 से गुणा कर दो, संख्या हो जाती है। देखो 7 है 70, और 2 एकम 2, और 70 + 2 72, तो संख्या इस टुकड़ों में लिख सकते हैं अपने। तो इकाई का अंक, तो इकाई का अंक सेम आएगा x, दहाई के अंक को 10 से गुणा कर देंगे तो 10y, ये एक संख्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं x और y के मान के बिना, तो संख्या इतनी लिखेंगे हम। इसने क्या कहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना बराबर होता है। तो अंक पलटने पर बनी संख्या लिख देते हैं अपने, अंक पलटने पर बनी संख्या। तो देखो इकाई वाले को दहाई पर कर देंगे, दहाई वाले को इकाई पर, जैसे इसको अंक पलटने पर क्या बनेगी, 2 7, तो इसमें x की जगह y कर देंगे, y की जगह x कर देंगे, तो 10x + y, अंक पलटने पर ये संख्या बनेगी हमारी, अंक पलटने पर ये संख्या बनी। अब इसमें क्या संबंध दे रखा है, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या आएगा, अंक पलटने पर जो संख्या बन रही है, पहले तो देखो दोनों का जोड़ 9 आ रहा है, तो x + y बराबर 9, ये लिख देते हैं। फिर इसने कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो मेन संख्या थी ये वाली, ये संख्या, यानी कि 10y + x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। तो जो अंकों को पलटने पर संख्या बनी है कौन सी, ये
10x प्लस वाई इसका 2 गुना बराबर है। अब इनको गुणा वगैरह करके हल कर लेंगे। तो 9 का गुणा अंदर होगा दोनों पदों से, तो 10 से करेंगे तो 90, 9 दे 90 वाई, तो प्लस x से करेंगे तो 9x। ऐसे ही इससे करेंगे तो कितना आएगा, 10 2 20 और प्लस 2y। अब x की टर्म एक तरफ कर लेंगे, y वाली भी एक तरफ, तो इन सबको इस तरफ ले आएंगे बराबर की दूसरी तरफ। तो इधर हमारा है 20x, 9x इस तरफ आएगा तो माइनस का, फिर यहाँ पर था 2y और 90y इधर आएगा तो माइनस का 90y और बराबर क्या बचा 0। 20 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 11x और यहाँ बचा माइनस का 88y बराबर 0। तो अब देखिए 11 और 88 दोनों मतलब सेम पार्ट में आ रहे, तो 11 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 11 कम 11, 11 8 88 तो 8 बराबर 0। 11 को इस तरफ लेके आओ 0 के भाग में, तो x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारी बन गई 2। अब देखिए ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2, इसमें x के गुणांक सेम है, तो दोनों को अगर घटाते हैं तो डायरेक्ट हमें x जो है वो इसमें विलोप हो जाएगा, है ना। और अनुपात भी देखिए, इसका और इसका अनुपात 1 आ रहा है और इसका 1/8 आ रहा है माइनस का, तो बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक में से समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, और 2 नंबर समीकरण क्या है, x माइनस 8y बराबर 0 है। माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस, और माइनस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस का लो या माइनस का लो। अब प्लस का x माइनस x कट हो जाएगा, y और 8y, 1 और 8 9y बराबर 9। तो y बराबर कितना आ गया, 9 में 9 का भाग करो 1, यानी कि इकाई का अंक, इसमें सॉरी एक अंक तो आया 1। अब हमें पता है अंकों का जोड़, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा था, 9 आ रहा था, 9 आ रहा था। y का मान 1 लिया है, y का मान कितना लिया है 1, तो बराबर 9, x का मान कितना आ जाएगा 8। तो वो संख्या क्या है जिसका इकाई का अंक तो 8 है और दहाई का अंक 1 है, तो 8 1 दहाई की जगह ये आएंगे, तो संख्या क्या बनेगी 18 बनेगी। संख्या क्या आएगी, संख्या में इकाई अंक 8 है, दहाई अंक 1 है, तो इकाई दहाई तो 18 होगी संख्या। उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा इसका 81, और अंकों का जोड़ देखो 8 + 1 9 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो मान लो 50 और 100 रुपये नोटों की संख्या x है और एक को y मान लो। 50 रुपये के नोट की संख्या बराबर x माना, और 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर क्या मान लो y, और उसने कुल 25 नोट दिए, यानी कि 100 रुपये और 50 रुपये वाले कुल नोटों की संख्या 25 है। तो हम प्रश्न अनुसार यहाँ से 2 समीकरण बना लेंगे। कुल नोट कितने 25, तो यानी कि x और y का जोड़ तो कितना आ रहा है 25, और इनसे राशि जो मिल रही है वो हमें मिल रही है 2000, यानी कि इसके और इसके जितने भी नोट है उनसे कितनी राशि मिल रही है हमें 2000। तो 50 रुपये वालों को तो x से गुणा करेंगे और इसको y से, क्योंकि जितने नोट है उसको उसकी राशि से गुणा करते हैं तो हमें रुपए मिल जाते हैं। जैसे मान लो 50 रुपये के 5 नोट है, कितने रुपए हुए, 50 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 5 25, 250 रुपये हुए। तो इसी प्रकार इसको करेंगे, 50x प्लस 100y, 100y, क्योंकि 100 रुपये वाले नोट y है और इनसे कुल राशि मिल रही है 2000। यहाँ से देखिए 50 कॉमन आ रहा है, 50 मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ बचा x और 50 के भाड़ में 100 आता है 2 पर, और बराबर 2000। 50 गुणा में दूसरी तरफ लेके आओ तो भाग में,
2000 में 50 का करेंगे भाग, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 5 के पार्ट में 5 चौका 20, 40, कितना आएगा 40। ये समीकरण नंबर 2 और ये है समीकरण नंबर 1। एक और दो समीकरण मिल गई। अब इनको विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे। तो समीकरण 2 में से एक हटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1। 2 में देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो ये कट जाएंगे डायरेक्ट, x से x कट जाएगा। x प्लस 2y बराबर 40, और यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई बराबर 25। डायरेक्ट कटाएंगे तो माइनस 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 कट जाएगा। 2y में से y घटाया तो y बचा, और 40 में से 25 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 15। तो ये y का मान जो है वो 15 आया। अब देखिए x और y को मिलाकर 25 बन रहे हैं, तो y का मान 15 है, तो x का मान आप डायरेक्ट बता दो कितना आएगा। x और y के नोट है, जो संख्या है वो कितनी है 25 है। उसमें से y थे 100 रुपए वाले नोट और इनकी संख्या है 15, तो 50 रुपए वाले नोट कितने आएंगे 10। नोटों की संख्या आई है 10 और 15। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय में प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। मतलब 3 दिन का नियत किराया, आप एक दिन लेके जाओ तो भी उतना ही किराया लगना है, 2 दिन लेके जाओ तो भी, 3 दिन लेके जाओ तो भी, उसका तो फिक्स है। उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग से किराया लिया जाता है। तो सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी और 27 रुपए दिए, और सुशी ने 5 दिन के लिए पुस्तक रखी और 21 रुपए दिए। तो नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। नियत किराया x मान लेंगे, प्रत्येक दिन का किराया y मान लेंगे। माना नियत किराया किराया बराबर x रुपए। इन प्रश्नों के समीकरण बनाने के लिए आपको प्रश्न को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज पूछना चाहता है। नियत किराया x और अतिरिक्त किराया प्रतिदिन किराया मान लो आप। प्रतिदिन प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया बराबर y रुपए। x और y मान लिए। x और y मानने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमें इस कितने दिन के लिए पुस्तक दी है इसने, पहले 7 दिन के लिए पुस्तक रखी। 7 दिन के लिए पुस्तक रखी है, उसमें से 3 दिन का तो किराया फिक्स है, तो पीछे बचे 4 दिन। 4 दिन का किराया, एक दिन का y रुपए किराया है, 2 दिन का फिर y, 3 दिन का y, 4 दिन का y कितनी बार आएगा 4 बार। तो नियत 3 दिन का किराया तो था x रुपए, फिर 4 दिन का किराया 4y रुपए, और इन दोनों को मिलाकर कितना बढ़ रहा है 27 रुपए। तो प्रश्नानुसार समीकरण बना लेंगे हम। प्रश्नानुसार नियत किराया x है, एक दिन का y है, 4 दिन का 4y है। 4 दिन आप समझ गए होंगे 4 दिन क्यों लिए, क्योंकि टोटल 7 दिन थे, उसमें से 3 दिन का तो किराया नियत है, फिक्स है। फिर 4 दिन एक्स्ट्रा लगाए उसने, तो 4 दिन प्रत्येक दिन के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। बराबर कितना आएगा 27 रुपए। समीकरण नंबर 1। ये तो था किसका, पहले किसने किताब ली थी किराए पर, सरिता ने, सरिता। फिर सेकंड नंबर पर है सुशी, इसने 5 दिन के लिए किराए में पुस्तक ली, तो 5 में से 3 दिन का तो फिक्स आ गया किराया, फिर 5 में से 3 गए तो 2 बचे, तो 2y। कुल किराया दिया उसने 21 रुपए। 21 रुपए बराबर समीकरण नंबर 2। ये थी सुशी। 2 समीकरण बन गई, इनको हल करना है, विलोपन विधि लगा दो। समीकरण नंबर 2 में से एक में से 2 ही घटा दो यहीं पर, माइनस माइनस माइनस, तो x x कट जाएगा। 4y में से 2y घटाओ तो 2y, 27 में से 21 गए तो 6, तो y बराबर आ जाएगा 3। नियत किराया प्रतिदिन का 3 रुपए है, और x उसका y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो x का मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 4y की जगह आएगा 3, और बराबर आएगा 27।
एक्स बराबर 27, 4 तिये 12, 12 घटाए तो कितने बच गए? 15। नियत किराया 3 दिन का 15 रुपये है। तो यहाँ पर एक्स और वाई के मान आगे देखिए, नियत किराया 3 दिन का 15 है, तो एक दिन का कितना पड़ा? 5 रुपये। उसके बाद में जो किताबें है उसमें प्रत्येक दिन का कितना आ रहा है? 3 रुपये, है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमने जो प्रश्नावली नंबर 3 थी 2 अक्षरों के रैखिक समीकरण वाली, वो भी हमने आज कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली द्विघात समीकरण है, वो करेंगे। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा भी स्टार्ट हो रही है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहें, क्लासें रेगुलर देखते रहें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, किसी भी प्रश्नावली का हो जाए। धन्यवाद।